गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून। मैं प्रमोद कुमार, एक्स बैंकर टर्न्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी। आई वेलकम यू फ्रॉम दिस portal, from the portal of the previously PK Astro Center, now the PK Astro। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी का एक प्लैनेट इसलिए बोल रहा हूँ, राहु के बारे में। राहु को प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया, परंतु एक स्टोरी है। वो स्टोरी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि राहु को प्लैनेट का दर्जा दिया किसने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया। परंतु आगे क्या हुआ, ये हम आज की शुरुआत करेंगे समुद्र मंथन से और आपको बताएंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ डॉक्टर प्रोमिला रानी, दी प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द डिवाइन रेकी हीलिंग सेंटर से। अभी 1 मिनट से आप उनका अभिनंदन सुनिए, इसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोमिला रानी, नेचुरोपैथ एंड योगा एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। तो आज हम लाइव हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि जो हमारे पास चलो ज्ञान है, जितना भी है उसे बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज से हम पहली बार लाइव होने जा रहे हैं। आशा है आप हमारी हर बात को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू, जो मैंने अभी तक सीखा है और मैं आज भी सीख रहा हूँ। मेरा पैशन, आई केम इनटू एस्ट्रोलॉजी, लर्निंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम 1990। 5 साल पहले हमने सोचा कि हम वीडियोस बनाएंगे, परंतु उस समय हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाए। इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली फ्रॉम माई ग्रैंडसन आयुष्मान चौधरी। 8 साल का जब मैंने उसको देखा कि उसकी वीडियोस यूट्यूब पे लोड हो रही हैं, मार्वलेस। जो काम मैं नहीं कर पाया, उस 8 साल के बच्चे ने मुझे करके दिखाया। वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा, आयुष्मान आप किसको कैसे लोड करते हो? तो ही टोल्ड मी, दादू आई विल गाइड यू। तो ये इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिली। अगर मैं कहूँ कि आज मैं एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये इतना बहुत बड़ा अथाह समुंदर है। इसकी गहराई में जितना भी आप डूबते जाओगे, ओकल्ट साइंसेज में जितना भी आप इसमें डूबते जाओगे, आप इसको सीखते जाओगे। मैंने एस्ट्रोलॉजी कहाँ से शुरू की? उन किताबों से जो रेलवे स्टेशन पे मिला करती थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट करना शुरू की। फिर मैं गुरु धारण किया, उनसे सीखा। फिर जो मुझे जिन लोगों ने सिखाया, वो लोग हैं जो मेरे क्लाइंट्स थे, जिनकी रीडिंग्स मैंने दी। उनसे जो भी मैंने एक एक मेल दे के उनसे मैं फीडबैक लिया करता था, प्लीज़ टेल मी दी माई एक्यूरेसी लेवल। और जैसे मैं बढ़ता गया मेरा एक्यूरेसी लेवल 90 to 95% होता गया। और उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा। प्रैक्टिकल नॉलेज से मैंने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया। मैंने आपको प्लैनेट के बारे में बता रहा था, आज राहु के बारे में बात करेंगे। जब मैंने वेबसाइट शुरू की www.pkastrocenter.com, तो उसकी शुरुआत भी मैंने पहले राहु से ही की थी और आज भी हम राहु को करने जा रहे हैं। राहु को क्यों शुरू किया? राहु को मैंने क्यों चूज़ किया? राहु को मैंने इसलिए चूज़ किया कि क्योंकि ये कल युग का राजा है। राहु जो है कल युग का राजा है। आज जो भी हम देख रहे हैं, एक एक चीज़ को हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। सूरज की लाइट बाहर जो है वो सूर्य है, अंदर हम रूम में बैठते हैं, कमरे की लाइट वो राहु है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। समुद्र मंथन के समय जब स्वर भानु को पता चला, जब विष्णु मोहिनी रूप में जो दैत्य थे और उनको अमृत नहीं दे रहे थे, और जो देवता थे उनको अमृत दे रहे थे, तो उसने क्या किया? अपना स्वरूप बदल के वो देवताओं की श्रेणी में सूरज और चंद्रमा के पास जाके बैठ गया। जब वो वहाँ पे जाकर बैठा तो सूरज और चंद्रमा ने देख लिया, पहचान लिया, और उन्होंने जाके विष्णु भगवान को बताया कि विष्णु भगवान जी, ये जो स्वर्ण भाव, ये जो बैठे हुए हैं, ये हमारी श्रेणी के देवताओं में से नहीं है, तो ये दैत्य है जो रूप बदल के वहाँ पे आए हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से
जैसे ही उनका धार काटा तो ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको रोका। इतने में उनका जो सर था वो कट चुका था और वो उनके दो टुकड़े हो गए, राहु और केतु। और उस समय से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने राहु को एक प्लैनेट का वरदान दिया था, और ये कुछ ही क्षणों में वो प्लैनेट जो था वो छाया शैडो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया, और उसके दो सिर हो गए, एक हेड ड्रैगन हेड और दूसरा बन गया ड्रैगन टेल। ड्रैगन हेड राहु और ड्रैगन टेल केतु के रूप में ये दो स्थापित हो गए। और उस दिन से सूरज देवता जो पहले घूमते थे वो स्टेशनरी हो गए, और बाकी जो ग्रह थे वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गए। और राहु और केतु आज भी एक दूसरे को उल्टा चलते हैं, मिलने के लिए ताकते पर हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं। राहु क्योंकि हेड है और इट क्रिएट्स इल्यूजन्स, इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। केतु महाराज पूछ है, अगर जैसे छिपकली को हम काट देते हैं, उसकी जो पूछ है वो छटपटाती है। केतु का पीरियड क्या देता है? छटपटाहट देता है। और राहु का पीरियड क्या देता है? इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स देता है। ये दो प्लैनेट्स, इनकी 3 दृष्टि हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं, एंटी क्लॉकवाइज बैठते हैं। अगर राहु मेष राशि में बैठा हुआ है तो केतु ऑटोमेटिकली लिब्रा में रहेगा, और ये दोनों उल्टे चलते हैं। इनका कार्यकाल 1.5 साल का रहता है, 1.5 साल में एक राशि का ये परिवर्तन करते हैं। अब इन्होंने हमें क्या दिया? जब राहु का सिर काटा गया तो उसके कुछ जो बूंदें हैं वो ज़मीन के ऊपर गिरी, जो कि ओनियन और हमारे गार्लिक बने। और जैसे कि हम जानते हैं 3 पावर्स हैं संसार में, GOD जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। इनको हम 3 शक्तियों के अलग अलग रूप से हम इनको जानते हैं, जिसका नाम दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनकी पत्नियां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली। 3 पावर हैं, सुपर नेचुरल पावर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अर्थ। भगवान जो है एक रचयिता है जिसको किसी ने भी नहीं देखा, एक सुपर नेचुरल पावर जिसको हम जानते हैं कि कोई एक नियमबद्ध सृष्टि को चला रहा है, और भगवान जो है अपनी लीलाएं करते हैं, और हम जो है उसके एक पात्र हैं। और राहु और केतु भी उनके ही एक लीला का एक पात्र है, क्योंकि ये जो रोल मिला राहु और केतु को हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारे टोटल एस्ट्रोलॉजी के संसार में, और इनका एक बहुत बड़ा रोल है। 12 घरों में जब ये 2 घरों में बैठते हैं, नंबर 1, और इनकी दृष्टियाँ 5वीं 7वीं 9वीं, तो 12 घरों में, 8 घरों में इनका राज हो जाता है। हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा चंद्रमा उच्च का है परंतु मुझे इसका फल नहीं मिल रहा, मेरी कुंडली में शनि जो है उच्च का बैठा हुआ है, मुझे राजयोग नहीं मिल रहा, मेरी कुंडली में सूरज और बुध बैठे हुए हैं, मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा। और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, तो इसका लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा और इसका क्या रीज़न है। अगर हम इसकी गहराइयों में जाके देखते हैं तो हमें समझ आता है राहु और केतु का हमारी कुंडलियों में एक बहुत बड़ा रोल है, परंतु इससे हमें भयभीत या हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर, वो लोगों को मन में भ्रम पैदा कर देते हैं। हमने भ्रमित नहीं होना, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, परंतु हमें भ्रमित नहीं होना। हमने उस भ्रम से बाहर आना है, उस डर से हमने बाहर निकल कर आना है। सिंपल सी बात है। जो राहु और केतु हैं, इनका क्या काम है? ये हमारे कर्मों का फल लिखते हैं, और ये सारे जो हम कर्म करते जा रहे हैं, अच्छे या बुरे कर्म हम करते जा रहे हैं, इसका जो फल है वो हमें इसी जीवन में ही मिल जाता है। या जब भी हमारी जीवन में शनि ढैया या साढ़े सती आती है तो हमारा जो कर्मों का फल है उसका फल जो है हमारे साढ़े सती में डिसाइड हो जाता है और ढैया में डिसाइड हो जाता है। जब ढैया शुरू होता है, इसको फास्ट ट्रैक बोलते हैं। फास्ट ट्रैक हमारा जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है ना, तो हमारे जितने भी कर्मों का जो फल है हमें साढ़े सती और ढैया में मिल जाता है। जब साढ़े सती और ढैया ख़त्म हो जाती है और जब हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, तो वो जो बैलेंस हमारे कर्मों का अगले जन्म में जब चला जाता है
तो उसका रिकॉर्ड जो होता है वो भैरव भगवान के पास होता है। अगर हम कहते हैं कि भैरव जिससे हम जो घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, तो बहुत बहुत जो है एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक इसके बारे में हमें उपाय कराने के लिए बताते हैं। तो इतने हमें उपायों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी हमारे पास सिर्फ एक ही प्रेयर है। एक प्रेयर क्या होती है कि जो भी हमने कर्मास किए हुए हैं, जो हम अपने कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, हर इंसान अपने अपने कर्म करता है और उसको भोगता है, और उसका जो स्वर्ग या नरक है इसी जीवन में ही हमें इसका फल मिल जाता है। जो बैलेंस हमारे जीवन में 3 ही साढ़े सती आती है। पहले जो साढ़े सती अगर बचपन में आती है तो दुखदाई नहीं देती, अगर जो साढ़े सती जवानी से जिनकी स्टार्ट होती है तो वो दुखदाई होती है। लास्ट में शनि जब भी होता है ये कुछ ना कुछ हमें अच्छा फल देकर जाते हैं, क्योंकि जब शनि और लक्ष्मी दोनों ही विष्णु भगवान को प्रिय है। जब लोगों ने कुछ विष्णु भगवान जी से पूछा कि शनि भी आपकी उपासना करते हैं, लक्ष्मी आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी, तो आपको दोनों में से कौन अच्छे लगते हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी जब आती है तो अच्छी लगती है, शनि जब जाते हैं, जाते वक्त मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसका मतलब है जब शनि की साढ़े सती जा रही होती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है। जब भी हमारे कर्मों का अगर हम जाते हैं तो इसकी एक सिंपल सी प्रेयर है। अगर हम भैरव भगवान के पास जाते हैं तो हम भैरव भगवान से सिर्फ एक यथा प्रार्थना ही करते हैं, भाई हे भैरव भगवान, मेरे से इस जीवन में या पिछले जन्म में मन से, वचन से, काया से, विचार से अगर कोई भी मैंने पाप किया है तो हे मेरे भैरव भगवान मुझे आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो राहु का जितना भी हमारे पाप किए होते हैं तो वो उसी क्षण में भैरव की पूजा करने से वो राहु भगवान हमारे जो है, राहु ग्रह जो है वो हमारे क्या करते हैं, सभी के सभी पाप को जो उसी समय हमें जो है हमारे ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन लोगों को आपने देखा होगा, जैसे वो चर्च में जाते हैं तो जो भी वो गलती या मिस्टेक करते हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। अगर कोई उन्होंने गलती की होती है तो उसी को वो हमारा क्या कर देते हैं, वो भगवान उनके जीसस क्राइस्ट जो है उसको जो है माफ़ कर देते हैं। हमारा ये डिपार्टमेंट, ये राहु का डिपार्टमेंट, हमारे कर्मों का जो फल है वो हमें किसको दिया है, भैरव भगवान को दिया है। तो जब हम इतनी ही प्रेयर करते हैं तो ये हमारे उतने पाप जो हमारे किए होते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका राहु का एक एक चीज़ आपको बताएंगे, इसके माँ बाप, इसके स्वरूप, इसकी राशि, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम राहु को क्या कहा गया है, इसको पहले जो था स्वर्ण भानु था, और इसको हमने क्या है, इसको छद्मधारी भी बोला गया है, जो अपने रूप को बदल देता है। अब हम रामायण में चलते हैं। रामायण में मारीची ने क्या किया, मृग जो है वो सोने का जो बन गया वो क्या है, वो राहु है, क्योंकि उसने अपना रूप जो है बदल दिया। अब हमारे पास संत लोग, महात्मा लोग जो मिलते हैं, जो बड़े बड़े तिलक लगा के पीले वस्त्र जो पहनकर हमारे पास आते हैं, तो ये क्या है, जब हम उनके मन में ठगने का विचार होता है, उनको मन में हमारे से पैसे लेने के विचार होते हैं, तो वो जो रूप बदल कर आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम राहु ही बोलते हैं। राहु क्या है, अगर राहु ना होता हमारी ज़िंदगी में तो आज मेडिकल साइंस ने भी आज इतनी तरक्की नहीं की होती। आज जो हम एक्सरे करवा के आते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आवर राहु इनसाइड द हाउस। अगर हम कमरों में बैठते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है, ये भी राहु ही है। अब समझने की बात ये है कि राहु किन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। राहु जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और राहु अगर उनकी जन्म कुंडली में शुभ कारक ग्रह है तो वो क्या हो जाता है, राहु अति उत्तम फल देता है। क्योंकि एक्टर आज डाकू का रोल कर रहा है, किसी दूसरी फिल्म में डॉक्टर का रोल कर रहा है, किसी में पुलिस वाले का रोल कर रहा है। मीन्स की छद्मधारी, जैसे जैसे एक्टर जैसे जैसे फिल्मों में अपने रूप को बदलते हैं, अगर उनका राहु जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशंस में है तो राहु क्या है, अच्छा फल देना शुरू कर देता है। व्हाट इज़ राहु, राहु जो है जो सिस्टम से अलग है, जो सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते, दबंग लोग हैं, तो राहु उनके लिए श्रेष्ठ कारक ग्रह है। तीसरा वो लोग पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, क्योंकि राहु जो क्या है, एक डिप्लोमेटिक ग्रह है, डिप्लोमेट ग्रह है राहु।
पॉलिटिशियंस झूठ बोलते हैं, डिप्लोमेसी खेलते हैं, मैनिपुलेट्स करते हैं थिंग। ये एक राहु की एक गुण है। और तीसरा, अगर हम जिसको हम बोलते हैं राहु के बारे में क्या कर देते हैं, सडन लाभ, सडन गेंस। अगर आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है और बुध भी 9th हाउस का मालिक अगर अच्छी कंडीशंस में बैठा हुआ है तो ये माला माल कर देता है। अंबानी का केस लीजिए, राहु तीसरे घर में श्रेष्ठ कारक है, छठे घर में अति श्रेष्ठ कारक है। आपने उन महान लोगों की हस्तियों को उनके जन्म कुंडलियों में देखा होगा कि जहाँ राहु 10वें घर में बैठा हुआ है तो उन्होंने राजनीति में बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है। चौथे घर में, माता के घर में राहु कभी भी आपको बुरा फल नहीं देगा जब तक कि जातक अपने कर्मों से उसको खराब नहीं कर लेता। जिसको भी माता का आशीर्वाद है, बड़े से बड़ा ग्रह जिसको माता का आशीर्वाद है, उसको वो ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। अब राहु हमें क्या देता है? राहु जो है एक बहुत ही इच्छा, जिसकी एक बहुत बड़ी मिल की इच्छा थी कि जैसे उसने अमृत के डिस्ट्रीब्यूशन के समय अपना रूप धारण किया तो वो उसको एक बहुत बड़ी डिज़ायर थी। क्या डिज़ायर थी? कि मैं वो अमृत को हासिल करके हमेशा के लिए क्या हो जाऊं, अमर हो जाऊं। तीव्र उसकी इच्छा, डिज़ायर, ये इसकी डिज़ायर कभी राहु की कभी ख़त्म नहीं होने होती। कभी भी किसी बंदे के पास, किसी भी इंसान के पास अपार धन का भंडार लगा दिया जाए, फिर भी राहु जो है ये कभी सेटिस्फाई होने वाला ग्रह नहीं है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि जैसे हम कुछ मूवीज़ देखते थे जिसमें क्या होता था कि सुरंग होती है तो हम उस सुरंग में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो सुरंग आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो सुरंग कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही राहु की एक डिज़ायर है, ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर जो है ये चलती रहती है। अलग अलग ग्रहों के साथ अगर जब राहु देवता बैठते हैं तो वो क्या कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। सपोज करिए कि राहु किसी जन्म कुंडली में सूरज के साथ बैठा हुआ है तो इसको हम पितृदोष का दो बता देते हैं। सूरज जो है पिता का कारक ग्रह है, तो सर्टनली जब भी राहु सूरज के साथ बैठ जाएगा तो पिता को तकलीफ देगा। ऐसे ही राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, माता का कारक ग्रह है, और माता के कारक ग्रह के साथ जब राहु बैठ जाता है तो ये क्या देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है। इट गिव्स एंग्जाइटी, इट गिव्स अवर टेंशन, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी, तो एंग्जाइटी, टेंशंस इट गिव्स। मंगल के साथ जब राहु बैठता है तो अंगारक योग पैदा कर देता है। बुध के साथ अगर जब बैठेगा राहु, जड़ावत योग शुरू कर देता है, तो ये क्या करेगा, ये इंसान को बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, एकदम उसको गिरा देगा। गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल योग का योग क्या क्या बनता है, जब बृहस्पति के साथ राहु महाराज जी बैठ जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, गुरु चंडाल योग, बल्कि शांत लोग इन डिस्गाइज ऑफ क्या करेंगे, चीटर्स, शांत रूप में आपको वो चीट करके चले जाएंगे। मीठे मीठे चुपड़ी चुपड़ी बातें करके। शुक्र का मेल अगर राहु के साथ हो जाता है तो लक्ष्मी शरापित योग बन जाता है, लैम्पेट योग बन जाता है। क्योंकि शुक्र क्या करते हैं, एक ग्रह है लग्जरीज का, लव का, और क्या कर देता है, इसको गलत रिलेशंस में लेके जाता है, अनपायस रिलेशंस में क्रिएट कर देता है। या तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल पावर जो है वो हाई कर देगा या बिल्कुल ख़त्म कर देगा, अनएथिकल रिलेशंस डेवलप कर देगा। शुक्र जब शनि के साथ मिल जाएगा तो शरापित योग बन जाएगी। परंतु कुछ योग ऐसे हैं जब राहु और शनि 8वें घर में बैठ के जाएंगे तो वो अकल्ट साइंसिस में बहुत ज़्यादा तरक्की देगी। राहु के साथ कुछ डिजीज़ भी जुड़े हुए हैं, अर्थराइटिस, कैंसर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीज़ जो हैं ये राहु की देन है। और जब राहु छठे घर में बैठ जाता है तो वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ देना शुरू कर देता है। ऐसे राहु से जब लोग जो हैं
भयभीत हो जाते हैं जब राहु का पीरियड हो जाता है, इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स जब उनके वहाँ पे लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, तो वो इंसान अगर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तो इन दैट स्टेज में हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु इज़ प्लीज्ड विद द प्रेयर्स, जो मैंने आपको क्षमा याचना पहले बता दी, और उसके बाद होती है डोनेशंस। गॉड इज़ ओनली प्लीज्ड विद द प्रेयर्स एंड द डोनेशंस। अगर हमने ये डोनेशंस करनी है तो हमने किसको देना है? फिजिकल हैंडीकैप लोगों की हमने सेवा करनी है। जब भी फिजिकल हैंडीकैप लोगों की सेवा करते हैं तो राहु जो है वो शांत हो जाता है। फिजिकल लूले लंगड़े जो फिजिकल जो लोग हैं उनको मीठा नहीं दिया जाता, उनको और भी खाने की चीज़ें अगर हम दे के आते हैं तो राहु जो है वो शांत हो जाता है। कई बार हम माता के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो माता के मंदिर में जाते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं, आशीर्वाद लेकर आते हैं, तो अगर हम वहाँ पे भैरव के मंदिर में नहीं जाते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते, तो वो क्या हो जाता है, ये हमारे भैरव भगवान जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। तो हम भी जब भी माता के मंदिर में जाएं, वहाँ पे देवी माता की अगर हम प्रार्थना वहाँ पे करते हैं तो हमें भैरव मंदिर में जाके वो प्रार्थना जरूर करनी है। वो प्रार्थना वही है, हे भैरव भगवान, मेरे से इस जन्म में, पिछले जन्म में मन से, वचन से, काया से और विचार से कोई भी अगर पाप है तो हे मेरे भैरव भगवान आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो उसी समय राहु का जो प्रकोप है वो ख़त्म हो जाता है। कोई भी जो ग्रह है वो हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं है कि अगर राहु की दशा आ जाएगी तो हमें सिखा के नहीं जाएगी। ये हमें ये क्या करते हैं, ये ग्रह जो हैं ये हमें सिखाते हैं। ये ग्रह जो है उस वक्त में हमें जाके सिखाएंगे जब जब उनकी दशा आएगी। ये जो है अंतरदशा महादशा चलती है, परंतु नेटल चंद्रमा के मून से भी जो है इनकी मूवमेंट रहती है, राहु और केतु। अब अगले इसको धीरे धीरे जब हम आगे सेशंस लगाते जाएंगे तो इसके बारे में हम आगे आगे इसकी जो चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज की हम चर्चा आज हम इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आपका जुड़े रहने से आपका स्वागत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम पीके एस्ट्रो सेंटर।